टीवी के सभी दर्शकों को योग दिवस की शुभकामनाएं। योग हमारी प्राचीनतम विधाओं में से एक है। सृष्टि के प्रारंभ में जब परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, योग तभी से मानव समाज के अंदर प्रचलित रहा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो योग हमारी प्राचीनतम विधाओं में से एक है और हमारे ऋषि मुनियों ने सभी ने योग की विधा को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब हम योग की बात करते हैं तो योग की बात करने से पहले महर्षि पतंजलि योग के क्षेत्र में प्रकट होते हैं, क्योंकि इसको महर्षि पतंजलि ने जनमानस की चीज़ बनाया। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है केवल खाना पीना और बच्चों को जन्म देना इतना ही नहीं है। हमारा जो जन्म हुआ है वो मोक्ष के लिए है और ऋषियों की जो विधाएं हैं वो सभी मनुष्य के लिए इसीलिए उन्होंने प्रचलित की हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सके और इसके पश्चात अपने जीवन को जीवन मुक्त करते हुए संसार से जाए तो मुक्ति पद को प्राप्त करे। तो योग अपने आप में एक ऐसा विषय है कि आत्मा परमात्मा के संबंध को स्थापित करता है। और ये जब व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, परमात्मा के साथ जुड़ने की बात करता है, तो वहाँ पर योग सबसे पहले हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और ये सब चीज़ें हर व्यक्ति के लिए हैं। तो ये हमारा जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन है योग का, इसको हम नवीन ही नहीं कह सकते। तो पुराना ये इतिहास हमारा चला आ रहा है और आज जो हम समाज में देख रहे हैं इसकी जो उपयोगिता है, योग की उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल दूषित हो चुका है। हम लेट सोते हैं और लेट जागते हैं। तो ऐसी अवस्था में शरीर का स्वस्थ होना बड़ा मुश्किल है। तो हमें चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। तो इसके लिए हम सभी भाई और बहनों को अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना होगा। हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, शाम को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि हम समय से उठ कर के योग अभ्यास प्राणायाम करें, ध्यान करें, जिससे हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छी हो। तो ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाएगा और उसके पीछे जो रहस्य है वो सबसे बड़ा यही है कि मानव समाज के अंदर इतनी बीमारियां आ गई हैं कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। हाई बीपी है, टेंशन तनाव है, डायबिटीज़ है और इससे भी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारे लिवर किडनी डैमेज हो रहे हैं। और इस सब के पीछे जो कारण है वो हमारा खान पान है और हमारा लाइफ स्टाइल है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारी भावना ये है कि हम इस शरीर को, जो वेद में कहा जीवे में शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक इस आयु को ले जाएं, स्वस्थ रहते हुए जिएं। तो इसके लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो मैं बीमारियों की बात कर रहा हूँ, इससे हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है। यदि हमने इन सब चीज़ों को नहीं समझा, योग की विधा को जान करके योग की शरण में नहीं आए, तो आने वाले समय में ये बीमारियां देश के अंदर भयावह स्थिति पैदा कर देंगी। अभी एक डाटा आया, उस डाटा के अंदर बताया कि देश के अंदर लगभग 43% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अब आप सोचिए, 100 व्यक्तियों में यदि 43% लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे तो कितनी संख्या बचती है जो स्वस्थ है, और उनमें भी कुछ ना कुछ और दूसरी बीमारियां हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो समाज के अंदर बढ़ती जा रही है और इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि मानसिक रोग है। इसको हम केवल योग के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको आने से रोका जा सकता है। हमारे ऋषियों ने जो विधा दी है योग की, उसमें केवल बीमारियों को दूर करने की बात नहीं है, उसमें स्वस्थ रहने की कला भी हमको सिखाई गई कि हम स्वस्थ कैसे रहें, और यदि कोई बीमारी हमको हो गई है तो उससे भी हम कैसे उससे निजात पाएँ, उसको कैसे दूर करें। तो ये सब चीज़ें योग के क्षेत्र में आती हैं। और यदि हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा जीवन सुखी रहेगा
और हम जो भी कमाते हैं अधिक से अधिक पैसा हमारे बच्चों पर, हमारे विकास पर लगेगा, हम बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। और जब व्यक्ति सुखद अनुभूति करता, जीवन में निरोग रहता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी कार्यशैली में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उसकी कार्यशैली अच्छी होती है और उसका कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो योग के द्वारा ही संभव है। और योग जैसी विधा हमें हमारे लाइफ स्टाइल से अच्छी होती है और हम जीवन को अच्छी तरह जीने का अभ्यास करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। योग वैसे भी हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ता है। जब हमारी सोच बहुत अच्छी होती है, हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारा हर व्यक्ति के साथ में संबंध होता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल योगी के अंदर हो सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है वही सभी के अंदर अपने जैसी जीवात्मा को देखता है, अपने जैसे भावों के साथ में जीता है और उससे व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल और सौम्य बन जाता है, आरोग्य उसको मिलता है। तो हर क्षेत्र में योग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये मुक्ति को पाने के लिए भी हमारे जीवन के लिए बहुत सहयोगी है और हर क्षेत्र हमारे से प्रभावित होता है। बहनें घर में रहती हैं, यदि योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो स्वस्थ तो रहेंगी, साथ में मित्रता का व्यवहार होगा, सभी के साथ में अच्छा प्रेम की भावना से जिएंगी। अध्यापक है वो ईमानदारी से पढ़ाएगा, डॉक्टर है वो ठीक से चिकित्सा करेगा, राजनेता है वह भी देश के साथ में ईमानदारी से कार्य करेगा। तो ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हम केवल इसको एक छोटी सीमा में नहीं बांध सकते कि योग का क्षेत्र केवल यही है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग जैसी विधा हमको दी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो यम और नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम समाज में अच्छी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो योग से संभव है। हम परिवार के अंदर सुखद अनुभूति लेना चाहते हैं तो ये भी योग के द्वारा संभव है। योग अपने आप में सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करता है। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, कि जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने अंदर से हिंसा के भावों को छोड़ देता है, तो ऐसा समाज के अंदर एक समरसता आती है। और जब हम हिंसा की बात करते हैं तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी कम होगी। 81 प्रकार की हिंसा है हमारे जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं हिंसा हो रही होती है लेकिन हमें उसका बोध नहीं होता, क्योंकि हमने योग शास्त्र को पढ़ा नहीं है, उसको सुना नहीं अच्छी तरह से। तो 81 प्रकार की हिंसा हर क्षेत्र में होती है। अब आप सोच लीजिए, हम अगर हिंसा के भावों को छोड़ देते हैं तो समाज के अंदर कितनी मित्रता का व्यवहार आएगा। समाज एक समरसता के साथ जिएगा और समाज जब समरसता के साथ जीता है तो राष्ट्र के अंदर भी अमन और चैन होता है, पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। तो एक सुखद अनुभूति हर व्यक्ति को होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब देशवासी योगाभ्यास प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दवाइयों पर आप आधारित नहीं रह सकते। दवाइयाँ शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, आप लंबे समय तक दवाई खा करके स्वस्थ रहेंगे, ये सोचना हमारी भूल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो योगाभ्यास प्राणायाम हम करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवता तो धनंजय, 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। हम कई बार शिविरों के अंदर कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक, तो इस पर कई लोग आपत्ति करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और विशेषकर हमारे डॉक्टर भाई वो कहते हैं यदि आपको 5 बीमारी हैं तो हम आपको 5 तरह की टैबलेट देंगे, लेकिन आप बात करते हैं कि योग एक और रोग अनेक, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्राणों पर आधारित है। जो श्वसन क्रिया हम कर रहे हैं इसके साथ में जो 10 प्राण जुड़े हैं वो पूरी बॉडी का संचालन करते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये 10 के 10 प्राण हमारे अच्छी प्रकार से हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों पर काम करते हैं, जो सारे अंग प्रत्यंग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारे अंदर केवल योगाभ्यास प्राणायाम करने मात्र से ही सारी बीमारियों को हम निर्मूल कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
हमारे ऋषियों ने एक ऐसी विधा हमको दी है कि बीमारी आने के बाद आप उसकी चिकित्सा करेंगे, ऐसा नहीं। बीमारी नहीं आए उसके लिए भी आप योगाभ्यास प्राणायाम करें, हमारा खान पान बहुत अच्छा हो। आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर कि हमारा खान पान भी दूषित हो चुका है। हमारे खाने में वे चीज़ें आ गई जो कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों को हम उनको छोड़ें और अच्छे आहार के साथ में उसको हम लें। खाने में हमारे जितना फाइबर युक्त भोजन होगा उतना व्यक्ति हेल्दी होगा, आंतें अच्छा काम करेंगी और व्यक्ति जीवन में श्रद्धा सतम की जो भावना वेद हमें देता है, हम 100 वर्ष तक सुखद अनुभूति करते हुए जिएंगे। तो ये हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफ स्टाइल जितना अच्छा होगा हम उतना ही सुखद अनुभूति करते एक लंबे समय तक जिएंगे। और जब संसार से जाएंगे तो उसके जाने के बाद, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि व्यक्ति संसार से चला गया, बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं, फिर वहाँ से लौट करके आएगा। तो जो संस्कार हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो फिर हमें आगे मिलेंगे और हम फिर अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे और आगे जीवन को बढ़ाते हैं। तो योग पूरा विश्व अभी 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएगा और पूरा विश्व इसको मानता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा मिलता है। बिना किसी मेडिसिन के भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो वो कोई कला है, वो केवल योग है। तो योग जैसी विधा को हम सभी भाई और बहनें अपनाएं और सुख से जीवन जिएं, आरोग्य के साथ जीवन यापन करें। हाँ देखिए, आज समाज के अंदर एक गलत अवधारणा आ गई है। हमने केवल आसन को ही योग समझ लिया, जबकि महर्षि पतंजलि को जब हम पढ़ते हैं तो यम नियम आसन, तो आसन तीसरा स्टेप आता है, उससे पहले 2 स्टेप हो जाते हैं, यम और नियम। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो जो यम है हमारे समाज को सुव्यवस्थित करते हैं, जहाँ व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाते हैं, वहीं पर समाज के अंदर भी समरसता पैदा करते हैं। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ में मित्रता का व्यवहार करता है, तो वहाँ पर हमारे सभी जितने भी भेदभाव सब समाप्त हो जाते हैं और हम आत्मिक भाव से जीते हैं। तो ये योग केवल आसन नहीं है, योग तो आत्मोत्थान की एक कला है। हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं, परमात्मा ने जो हमको ये जीवन दिया है जीने के लिए, इसको सुखद अनुभूति के साथ जिएं और इससे आगे बढ़ें। तो जो यम और नियम हैं हमारे, ये हमारे जीवन को एक सुखद अनुभूति देते हैं और उसके रहस्य खोलते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, जीवन के अंदर सत्य बोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सत्य अगर व्यक्ति बोलेगा तो समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये चीज़ें योग के अंतर्गत आती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, जैसे एक मिस्त्री का ढेला होता है, आप उसको कहीं से भी तोड़ करके चखेंगे तो आपको स्वीट लगेगा। तो ठीक वैसे ही योगी का जीवन भी होता है। जो अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि को फॉलो करता है, उस व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही होगा। जैसे हम मिस्त्री को चखते हैं तो उसका हर हिस्सा, आप चाहे अंदर से चखें या बाहर से चखें, आपको स्वीट लगेगा। तो योगी का जीवन भी ठीक अच्छी प्रकार से ऐसा ही होता है जैसे मिश्री होती है और हमें उसे चखने पर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो उसका जीवन भी योगी का ठीक ऐसा ही होता है और समाज के लिए हर क्षेत्र में उसका अच्छा कार्य होता है। एक दुकानदार भी है तो ईमानदारी से सामान हमको देगा। यदि कोई व्यापारी है दूसरे प्रकार का तो वो भी सामान को अच्छा देगा। हर क्षेत्र में हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं और हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। हमारे जीवन के साथ साथ में हमारा समाज भी अच्छा बनता है, हमारा परिवार प्रोग्रेस करता है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा, वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, क्योंकि योग का संबंध धर्म से नहीं है, इसका संबंध तो हमारे जीवन से है, हमारी आत्मा के साथ में, हमारी जीवन शैली से, हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। ये तो सभी के लिए अच्छा है और कोई किसी भी मत का मानने वाला हो, अच्छा स्वास्थ्य तो उसको भी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें केवल योग से मिल सकती हैं और कोई दूसरा माध्यम इसका नहीं हो सकता। हाँ देखिए, आज कई लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारा जीवन बहुत व्यस्त है। वो ठीक है, आपका जीवन व्यस्त हो सकता है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी कार्य आप करेंगे उसमें शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा जो व्यक्ति व्यस्त हैं वो अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी योग को देंगे और योग से शरीर को देंगे तो मैं समझता हूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 24 मिनट कोई माने नहीं रखती। 1 घंटे में, 24 घंटे में केवल 1 मिनट हम ले रहे हैं आपसे
और 24 मिनट भी यदि आपने प्रतिदिन नियम से योगाभ्यास प्राणायाम किया तो आपको भयावह बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम जो वेद में कहा जीवे में श्रद्धा शतम, हम अपनी आयु को 100 वर्ष तक अच्छी प्रकार से जिएंगे और सुखद अनुभूति करते हुए हम संसार से जाएंगे। हाँ देखिए, आज हम समाज में देख रहे हैं व्यक्ति, बच्चे फैटी होते जा रहे हैं। इसमें प्रश्न खड़ा होता है कि फैट क्यों आता है। हम जो बाहर का भोजन लेते हैं, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, और बिना समय के खा रहे हैं। और हमने तो एक मुहिम चालू की है कि यदि आप बिना तेल और घी के भोजन का बनाने का प्रयोग करते हैं या बनाते हैं भोजन को, तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा उपयोगी फूड होगा। आज हम जो हमारा भोजन है वो डेड फूड है। उसको इतना तल भून दिया जाता है कि उसके अंदर जीवनी शक्ति मानो समाप्त हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में मैं चाहूँगा हमारी जो बहनें हैं वो केवल जीरे में भून करके अगर अच्छा उसमें तड़का लगा करके आप भोजन बनाएंगे तो वो एक जीवनी शक्ति के साथ में होगा, और उससे हमें ना तो हमारा फैट बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, और हम हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए योगाभ्यास प्राणायाम करें। आज हम जो देख रहे हैं समाज के अंदर योग सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक सूर्य नमस्कार है योग अभ्यास के अंदर, उसमें 12 स्टेप हैं। यदि आप उसको 3-4 सर्कल कर लेते हैं तो ये एक हमारे लिए ऐसा अभ्यास होगा जिससे बच्चों का ना फैट बढ़ेगा और न ही बड़ों का भी फैट बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा आप सभी योगाभ्यास में कुछ आसन सेलेक्ट करें और उसके साथ में एक सूर्य नमस्कार ज़रूर रखें, क्योंकि ये हमारे शरीर के हर पार्ट को प्रभावित करता है। और जब शरीर का हर भाग इससे प्रभावित होगा तो निश्चित न हमारा फैट बढ़ेगा और न ही हम अंडर हाइट होंगे। तो हमारी हाइट भी बढ़ेगी और हम स्लिम बॉडी के साथ भी होंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम योगाभ्यास प्राणायाम करें। और विशेषकर विद्यार्थी, उनकी मेमोरी शार्प होती है। हम जब योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो हमारी मेमोरी से प्रभावित होती है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है, और हम अच्छी स्मरण शक्ति के साथ में अगर पढ़ते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो योग केवल शरीर तक सीमित नहीं, हमारे मस्तिष्क को भी विकसित करता है। और पढ़ने वाले छात्रों के लिए योग बहुत आवश्यक है। वे 3-4-5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी वे हेल्दी और स्वस्थ होंगे। कई बार परिवार के लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे किस आयु से योगाभ्यास करना प्रारंभ करें। योगाभ्यास 2 तरह के होते हैं, एक तो सरल है, एक कठिन है। तो जो कठिन अभ्यास है वो हमारे विद्यार्थी, छोटे बच्चे कर सकते हैं। तो 10-12 साल की अवस्था से हम कठिन अभ्यास करना प्रारंभ कर दें, उससे पहले भी हल्का अभ्यास कर सकते हैं बच्चे। आज हम देख रहे हैं योग में एक न्योली क्रिया है, और उस न्योली क्रिया को छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी तरह करते हैं, उसको सीख लेते हैं और उसको करते हैं। तो उससे पेट की समस्त बीमारियाँ दूर भी होती हैं और बीमारियाँ आती नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 10-12 साल की अवस्था से योग अभ्यास करना प्रारंभ करें। और जो हमारे बुजुर्ग भाई और बहनें हैं वो हल्के अभ्यास करें, क्योंकि जो कठिन अभ्यास है एक युवा कर सकता है, वृद्ध नहीं कर सकते। तो लेकिन अपने जीवन में थोड़े हल्के अभ्यास करें जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और उनको कोई प्रॉब्लम जीवन में न आए। जो व्यस्त लोग हैं, मैंने कहा उनके लिए सूर्य नमस्कार के 3-4 स्टेप करें तो ये शॉर्ट टाइम में अधिक लाभ देते हैं। और वैसे भी कुछ आसन आगे झुकने वाले करें, कुछ आसन पीछे झुकने वाले करें, कुछ खड़े होने वाले करें। तो अपना एक उसमें सिलेक्शन करें कि हम एज के हिसाब से कितने आसन, या हम जितने व्यस्ततम हैं उसके हिसाब से हम कितने आसन कर सकते हैं। तो उन आसनों को सिलेक्ट करके 8 से 10 आसन मैं समझता हूँ पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और यदि वे इसको प्रतिदिन करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई भी किसी प्रकार का रोग उनको नहीं होगा, वो आरोग्य के साथ में जिएंगे। देखिए, एक योगी के लिए एक आहार सीमित है। हमें जीवनी शक्ति को बढ़ाना है और शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ेगी ग्रीन वेजिटेबल से। लौकी हैं, तोरी हैं, परवल, टिंडा, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं, गाजर है सीजन में, उसका हम प्रयोग करें। और खाने के 5 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद हमें योगासन करना चाहिए। और योगासन करने के बाद
कम से कम 30 मिनट का बीच में हम गैप रखें, तब हम कुछ आहार ले सकते हैं। तो ये जीवन में ज़रूर अपनाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। हाँ देखिए, आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर किसी को हाइपर टेंशन है, किसी को हाई बीपी है, कोई अवसाद में जी रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, और ये सब मानस रोग हैं। यदि व्यक्ति मेडिटेशन करे, ध्यान को जीवन में अपनाए और ओम का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, तब हम इन चीज़ों से छूट सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने के लिए मैं कई बार कहता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को अपनाना होगा। जैसे हमारा श्वसन क्रिया चल रही है, आप श्वास के ऊपर बैठ जाएं और उस पर ध्यान करें। देखना है मन के द्वारा वो किस तरह चल रहा है, उसको देखते जाएं, तो हमें स्थूलता के साथ में ध्यान करने का एक अवसर मिलेगा और हम भली भांति अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा आज्ञा चक्र है, आंख बंद करके बैठ जाएं, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों का मिलन होता है। यहाँ पर मन को केंद्रित करें और लगातार इसको सतत देखते रहें। फिर तीसरा स्थान हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो हमारे सिर भाग के ऊपर है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का निवास माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र भी लिखा, मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। वहाँ पर सिद्धों के दर्शन होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो आंख बंद करके हम अपने मूर्धा के ऊपर एक साथ लगातार मन को वहाँ पर केंद्रित करें। तो यदि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से, उसका अभ्यास करने से निश्चित हम टेंशन, तनाव से बच सकते हैं, और जो जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा भी हमें इससे मिलेगी और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा, प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। लगातार एक जगह बिंदुवत उसको देखना, ये ध्यान की स्थिति है। तो जो भाई टेंशन, तनाव में जी रहे हैं या नहीं चाहते कि टेंशन, तनाव हमें आए, तो वो पहले से ही मेडिटेशन करें, ध्यान करें और एक समय निश्चित करें। होता क्या है कि हमने कभी कर लिया और कभी नहीं किया, तो उससे हमारा अभ्यास नहीं बनता। हमें सतत एक समय निश्चित करना चाहिए। उस समय पर बैठ कर के यदि हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय विशेष लाभ मिलता है और हमारा ध्यान परिपक्व होगा। फिर हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि योग अभ्यास हम कहाँ करें। यदि खुले स्थान में करते हैं तो सबसे बेटर है। कोई पार्क भी हो सकता है, आप मकान की छत पे बैठ के कर सकते हैं। फिर आपके पास में अपनी छत है, और नहीं है तो आप मकान के अंदर सारी खिड़कियां खोल दें और खोल करके बैठ जाएं। वहाँ पर भी आप मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, खुले स्थान पे किया जाए। हमारा घर भी हो सकता है, हम मकान की छत पे बैठे कर सकते हैं। और पास में अगर कोई हमारे ऐसा ग्राउंड है या कोई पार्क है, उसमें हरा भरा है, पेड़ पौधे खड़े हैं, तो वहाँ बैठ करके भी आप प्राणायाम, ध्यान करेंगे तो उसमें और अच्छा हमारा मन लगता है। क्योंकि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जब भरपूर ऑक्सीजन हमको मिलती है तो उससे हमारा जीवन अच्छा होता है और श्वसन क्रिया करने में हमें सुविधा रहती है। तो आप खुले में योगाभ्यास, प्राणायाम करें। वो आपका मकान भी हो सकता है और ये आप किसी पार्क में बैठ के भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कुछ वार्तालाप किया। सभी जो हमारे दर्शक भाई हैं, अभी योग दिवस हमारा पूरा विश्व योग दिवस के रूप में इसको मना रहा है, और भारत के अंदर तो विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आप सभी जितने भी दर्शक भाई और बहनें इसको देख रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपका जीवन अच्छा हो।